जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मेरा नाम है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सिंधा सक्सेना। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल एक विशेष समय आ रहा है और उस विशेष समय पे आप किसी ऐसे इंसान के लिए जो आपकी जिंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है लेकिन बात नहीं कर पा रहा है किसी भी रीजन से, तो उसके लिए आप कुछ खास विशेष प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं भगवान गणेश के नाम में। तो कल क्या कर सकते हैं वो बताऊंगी, कौन से मुहूर्त पे कर सकते हैं वो बताऊंगी। लेकिन हमेशा से याद रखिए कि जब आप किसी के साथ रिश्ते में होते हैं, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पति पत्नी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या कोई भी व्यक्ति जिसके साथ भी आप रिश्ते में हैं, जिसके साथ आप रिश्ते में रहना चाहते हैं, अपनी तरफ से कभी भी उस व्यक्ति का अहित नहीं करना चाहिए। अहित मतलब उसका नुकसान नहीं करना चाहिए। हम जो भी कुछ कर रहे हैं इस ब्रह्मांड में, जो भी हम कुछ ले रहे हैं, हम दे रहे हैं, चाहे वो हमारा भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, जो हमारा गिव एंड टेक आया है। गिव मतलब वो हमसे कुछ ले रहा है या हम उसे कुछ दे रहे हैं या हम उससे कुछ ले रहे हैं, वो हमसे दे रहा है हमें कुछ। ये सब हमारे कर्मास में है, ये हमारा कार्मिक है। ये तब से स्टार्ट है जब आप इस दुनिया में आए भी नहीं थे, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की जो कुंडली बनती है उसके जन्म से पहले उसी में सब कुछ डिसाइड हो जाता है कि इस इंसान को क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। ये सब हमारे कुंडली बनाती है और कुंडली के 9 ग्रह बनाते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास डेली मैसेज करते हैं और मैसेज 2-4 मैसेज नहीं होते हैं, ये बहुत लंबे लंबे मैसेज होते हैं। और इसमें कोई कहता है कि माँ ने ऐसा कर दिया, पिता ने ऐसा कर दिया, भाई ने ऐसा कर दिया, बहन ने ऐसा कर दिया, पति ने ऐसा कर दिया, बॉयफ्रेंड ने ऐसा कर दिया। बहुत ज़्यादा लव रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स आती हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड इतने दिन तक मेरे साथ था, अब उसने ऐसा बोल दिया, वैसा कर दिया। लड़के तक आते हैं, कहते हैं कि लड़की ने किस तरह से धोखा दे दिया। बहुत सारी मैरिड वुमेन्स आती हैं, कहती हैं कि दीदी हस्बैंड ने सब कुछ उनके बाद ऐसे से करके ऐसे से छोड़ दिया, या पत्नी ने ऐसे से करके ऐसे से छोड़ दिया। सभी तरह के लोग हैं। आप मुझसे एक बात पूछते हैं, हमारा क्या दोष था, हमको ऐसी सजा क्यों मिली है। मैं आपको बताती हूँ, दोष किसी का नहीं होता, ना आपका दोष है ना मेरा दोष है। ये हमने भले ही इस जन्म में कुछ भी ना किया हो, लेकिन जो भी कुछ है वो पूर्व जन्म का, पूर्व कार्मिक का। इस चीज को आप मोटे मोटे शब्दों में इधर घुसेड़ लो। जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, जो कुछ भी बुरा हो रहा है, जो भी हमें संसार से, लोगों से मिल रहा है, हम जो दे रहे हैं, जो हमें प्राप्त हो रहा है, जैसा भी है अच्छा, जो भी है बुरा, सब का सब हमारा खुद का सेल्फ कार्मिक है। इसको आप जितनी अच्छी तरीके से समझ लेंगे, आपकी जीवन यात्रा उतनी आसान हो जाएगी। और हम एक यात्री हैं जो इस संसार से ट्रैवल कर रहे हैं। ये हमारा घर नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है। अगले क्षण किसका क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। सब कुछ अस्थिर है, सब कुछ प्रकृति ने 9 ग्रहों के चार्ट में बांध रखा है। जब भी आप परेशानी में आते हैं, किसी दिक्कत में आते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी कुंडली कंसल्ट करनी चाहिए। क्या हो गया है, क्यों हो गया है। अगर कुंडली ना हो तो प्रश्न कुंडली से पूछना चाहिए। प्रश्न कुंडली भी अगर आपके पास नहीं है तो आप फेस रीडिंग करा सकते हैं, आप अपनी ऑरा रीडिंग करा सकते हैं। हमारे चारों तरफ एक 7 लेयर्स होती है ऑरा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे चारों तरफ ऑरा होती है, 7 लेयर। ऑरा रीडिंग, जिस दिन आपकी कोई भी ऑरा छिदने लगे, भिदने लगे, फटने लगे, कटने लगे, तो समझ जाना कि ब्लैक मैजिक का असर हुआ है। आपके खाने में बाल निकलना शुरू हो जाए, आपका सर कभी कभी चकराता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, रात को नींद नहीं आती है। और इस तरीके से जो भी कुछ चीज़ें, जो भी सिस्टम्स आप अपने अंदर महसूस करते हैं, जी घबराना, मन ना लगना, दहशत हो जाना, रात को अचानक से डर जाना, रात को ना नींद आना, धड़कने को अचानक से बढ़ जाना, खाने में बाल निकलना, सर चकराना, घूमना, किसी भी काम में जा रहे हैं वो काम खराब हो जाना, अच्छा खासा पति बात करता था उसका लड़ना शुरू कर देना, या घर में अजीब सा माहौल हो जाना, घर में अजीब अजीब चीजें मिलना, दिखना, सब ब्लैक मैजिक का है। और इसका कोई अथा नहीं है, ब्लैक मैजिक का बहुत सारा, इसका जो बहुत सारा इसका वो स्तर फैला हुआ है। ठीक है, तो
इस चीज़ के ऊपर मैं फिर भी आपको कभी बताऊंगी, लेकिन आज तो मैं आपको बता रही थी कि अगर आपको 26 तारीख से नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं, अगर आपको उस पर पूजा पाठ करवानी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 26 तारीख को नवरात्र गुप्त नवरात्र शुरू होंगे। और अपने बारे में कुछ पूछना है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्रश्न कुंडली से, लगन कुंडली से, ऑरा से, फेस रीडिंग से हम अपने बारे में जान सकते हैं। तो अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। मैं आपको बता दूंगी कि काम होगा या नहीं होगा, काम होगा तो आपका कब तक होगा, और काम क्यों नहीं हो रहा ये तो मैं आपको बता दूंगी। भगवान गणेश की सिद्धि से ही बताती हूँ। अब कल जो है 2:40 से लेकर दोपहर में 3:36 के जो बीच का टाइम है, उस पर अगर किसी साथी से आप परेशान हैं और उसने आपको दुखी कर रखा है, उसके निमित्त अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ये एक ऐसा टाइम आ रहा है जिसमें आप उसके काम में आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि 7 पान के पत्ते लेने हैं और उस पर ये वाली जो उंगली है इससे आपको हल्दी में कुमकुम मिला के, थोड़ा सा सिंदूर या कुमकुम, जय सीताराम लिखना है और उसके ऊपर हनुमान चालीसा पढ़नी है। और उसको आप किसी मंदिर में रखा हो, और अगर आपको लगता है उस समय कोई मंदिर खुला नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में रख देना। शाम को जाके उसको मंदिर में रख देना, लेकिन इसका जो टाइम बताया था उसको फिक्स कर रहे हैं उसी समय। और उसी समय आप प्रार्थना कीजिएगा कि मेरा जो साथी है जो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है वो सही हो जाए। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपका दिन बहुत ही शुभ हो।